Sodium addition of sodium borohydride to N5CeFeN6CH will give. So जब साइक्लोप्रोपाइल आयरन में अगर सोडियम बोरॉन हाइड्राइड डालेंगे तो क्या होगा? N5 साइक्लोप्रोपाइल हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करता है सोडियम बोरॉन हाइड्राइड के साथ, तो N5 साइक्लोप्रोपाइल N5C6H7 देता है। तो करेक्ट आंसर है 106 का 4। 106 का आंसर है 4। जब ये सोडियम बोरॉन हाइड्राइड रिएक्ट करता है N5 साइक्लोप्रोपाइल आयरन N6CH के साथ, तो N5 साइक्लोप्रोपाइल N5C6H7 देता है। For the following complex, the increasing order of magnetic moment spin only values is कॉम्प्लेक्स का नीचे का कॉम्प्लेक्स, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर इंक्रीज होता है, स्पिन वैल्यू का ऑर्डर इंक्रीज होता है। तो टिटेनियम हेक्साफ्लोराइड, क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड, सी मैग्नीज हेक्साफ्लोराइड, डी कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड देता है। तो 107 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 4 है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली भी बढ़ता है। तो ऑब्वियस अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो हर इलेक्ट्रॉन मैग्नेट के जैसा काम करता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा। तो मैग्नीज हेक्साफ्लोराइड 3- फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग फ्री लिगैंड है, तो इसीलिए यहाँ पे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। T2G में 3, EG में 1। नेक्स्ट है टिटेनियम हेक्साफ्लोराइड, यहाँ पे जो है 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर नेक्स्ट है सी कोबाल्ट 3+, वही इसमें मतलब इसमें जो है 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो बाद में पेयरिंग होगा। फिर क्रोमियम F6 3- में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। सो इन Mn+2 and cobalt+3 सेम 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो मैग्नीज +3 और कोबाल्ट+3 में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो Mn+3 और कोबाल्ट+3 में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैग्नीज +3 और कोबाल्ट+3 में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। करेक्ट आंसर क्या है? 4। सो यहाँ पर ए का मैग्नेटिक मोमेंट कम रहेगा कंपेयर टू क्रोमियम से, क्रोमियम का कम होगा कंपेयर टू मैग्नीज से, और मैग्नीज और कोबाल्ट का सेम है क्योंकि कोबाल्ट में 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और बी में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज़्यादा कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड 3- का है, फिर सेम मैग्नीज का है। सो इसीलिए करेक्ट आंसर रहेगा 4th। तो जिसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है वो ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट दिखाएगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेट, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है छोटा छोटा मिनी
मैग्नेट है जो 1/2 वैल्यू कैरी करता है मैग्नेट का, वो कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू मैंगनीज से। लेकिन इधर भी डी का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। डी जो है वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट के ऑर्डर में है ही नहीं, तो इसीलिए करेक्ट आंसर ये है 4, बाकी सब रॉन्ग है और 4th राइट है। तो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से 4th इज़ द करेक्ट आंसर। 4th जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 108। In trigonal prismatic ligand field, the most stabilized orbital is तो ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक लिगैंड फील्ड में सबसे स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल क्या है? फॉर DZ2 2DXY 3DX है 4DYZ। सो 108 का आंसर क्या है? एंड 108 का आंसर 1 है। ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक लिगैंड फील्ड DZ2 in lower state or present in lower energy. DZ2 is more stable. DZ2 का एनर्जी लोअर स्टेट में है, लोअर एनर्जी में है। DZ2 जो है ज़्यादा स्टेबल है, तो DZ2 DX2 Y2 इक्वल DXY इक्वल टू DYZ। सो 108 का आंसर 1 है। In trigonal prismatic ligand, the most stabilized orbital is DZ2. DZ2 सबसे स्टेबलाइज ऑर्बिटल क्यों है ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक लिगैंड में? क्योंकि वही एकदम ग्राउंड स्टेट में, वो ग्राउंड स्टेट में से सबसे ज़्यादा स्टेबल वही है। तो जिसका एनर्जी कम है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो DZ2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि वो उसका एनर्जी कम है। नेक्स्ट है द मोस्ट unstable complex on the basis of electron neutrality principle among the following is। तो ये सबसे अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल बेसिस के हिसाब से वो क्या है? आंसर 1 है। 109 का आंसर 2 है। द इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल स्टेट इन ए केमिकल रिएक्शन और केमिकल सिस्टम द टोटल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल स्टेट जो है केमिकल रिएक्शन या केमिकल सिस्टम में, वो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल स्टेट है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज। दिस प्रिंसिपल ensure that overall charge balance is maintained and is fundamental concept in understanding the behavior of ions and molecules in various chemical process। तो ये प्रिंसिपल ध्यान देते हैं कि ओवरऑल चार्ज बैलेंस जो मेंटेन रहता है और फंडामेंटल कंसेप्ट जो है वो यूज़ होता है मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए, बिहेवियर को समझने के लिए अलग अलग केमिकल प्रोसेस में। एप्लीकेबल फॉर नॉन ट्रांसलेशनल एलिमेंट। तो ये जो है एप्लीकेबल है नॉन ट्रांसलेशनल एलिमेंट में। करेक्ट आंसर इज 2। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया लिगैंड। करेक्ट आंसर 2 है, अमोनिया लिगैंड की प्रेजेंस की वजह से। विच आर वीकली बेसिक एंड कैन रिलीज प्रोटॉन इन एक्वेसियस सॉल्यूशन। अमोनिया लिगैंड जो है वीकली बेसिक है और वो प्रोटॉन रिलीज करता है एक्वेसियस सॉल्यूशन में। As per the electroneutrality principle, when a complex loses positive charge, it becomes more stable। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से कॉम्प्लेक्स जो है पॉजिटिव चार्ज लूज़ करता है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनता है।
Therefore opinion 2 is not most unstable. इसलिए opinion 2 जो है वो बहुत ही अनस्टेबल है। तो करेक्ट आंसर 109 का 2। Aluminium hexamine 3+. According to Bent rule, for p block element, the correct combination of geometry around the central atom position of electronegative substituent is. Bent rule के हिसाब से p block element के लिए जो ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन जो है सेंट्रल एटम और अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन के अराउंड क्या रहेगा। 110 का आंसर क्या है। 110 का आंसर 1 है, बेंट रूल। Which state more electronegative substituent prefer hybrid orbital having less character and vice versa। तो कौन सा स्टेट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्रीफर करता है जिसका कैरेक्टर कम होता है। Molecules having sp3d hybridization, 3 out of 5 orbital involve sp(x), py hybrid with white to have pz dz hybrid orbital। मॉलिक्यूल जिसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन है 5 में से 3 ऑर्बिटल जो है वो sp(x), py हाइब्रिड रहता है, इसमें से 2 pz dz हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है। Experimentally observed that the more electronegative substance occupy the actual position। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके पता चला कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस ज़्यादा एक्चुअल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। सो आंसर इज 1। आंसर 1 है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एक्सियल है। बेंट रूल के हिसाब से पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है और सेंट्रल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। Alfred Roscoe electronegativity of an element is A. directly proportional to the effective nuclear charge। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अल्फ्रेड रॉस्को क्या बोलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अल्फ्रेड रॉस्को जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोवेलेंट रेडियस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट रेडियस के स्क्वायर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के स्क्वायर से। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, 11111 का। करेक्ट आंसर इज 2। Alfred Roscoe electronegativity of an element is directly proportional to the effective nuclear charge। तो एल्फ्रेड रॉस्को जो है वो एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताता है। एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोवेलेंट रेडियस। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एलिमेंट को वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है कोवेलेंट रेडियस। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। लेकिन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ कोवेलेंट रेडियस से। स्क्वायर ऑफ कोवेलेंट रेडियस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अगर स्क्वायर ऑफ कोवेलेंट रेडियस कम है तो स्क्वायर ऑफ कोवेलेंट रेडियस अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अगर स्क्वायर ऑफ कोवेलेंट रेडियस कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा। सो 111 का आंसर जो है वो क्या है, 2।
111 का आंसर 2 है। तो एलिमेंट का अल्फ्रेड ऑशो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आंसर क्या है? ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस से। एंड सी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोवेलेंट रेडियस। एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है कोवेलेंट रेडियस के स्क्वायर से। For high spin and low spin D6 octahedral complex, ML6 the generally observed spin allowed transition respectively are हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन D6 ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है वो क्या रहेगा? सो करेक्ट आंसर 112 का 2 D6 हाई स्पिन्स। T2G का ट्रांजिशन EG में चला जाता है। देयर इज अ 1 स्पिन अलाउड ट्रांजिशन, यहाँ पे एक स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। इन केस ऑफ लो स्पिन कॉमनली 2 स्पिन अलाउड ट्रांजिशन ऑब्जर्व। तो लो स्पिन के केस में जो कॉमनली 2 स्पिन अलाउड ट्रांजिशन रहता है वो ऑब्जर्व होता है। तो 1 E1G का ट्रांजिशन 1 T1G में चला जाता है और 1 E1G का ट्रांजिशन 1 T2G में चला जाता है। तो 112 का आंसर जो है 2 है। तो लो स्पिन कॉमनली 2 स्पिन अलाउड ट्रांजिशन ऑब्जर्व होता है। 1 E1G से लेकर 1 T1G तक जाता है, 1 E1G से लेकर 1 T2G तक जाता है। ये हाई स्पिन है। 112 का 2 112 का 2 इज़ 1 and 2। तो जो हाई स्पिन में जो हाई स्पिन D6 ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन वो 1 है और लो स्पिन D6 ऑक्टेहेड्रल में जो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है वो 2 है। The geometry around copper and its spin state for K through copper F6 and K copper diligand H2L, which is NH2CO NHCO NH2, ये यूरिया है, respectively are first octahedral high spin and square planar low spin, second octahedral low spin and square planar low spin, third trigonal prismatic high spin tetrahedral high spin, फोर्थ इज ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक लो स्पिन टेट्राहेड्रल हाई स्पिन्स। तो जो कॉपर का ज्योमेट्री क्या रहेगा और स्पिन क्या रहेगा अगर वो कॉपर K3 कॉपर F6 और K कोबाल्ट L2 में रहेगा तो इसका ज्योमेट्री और स्पिन स्टेट क्या होगा? Answer is 1। आंसर 1 है। सो K3 कॉपर F6 तो कॉपर F6 -3 तो कॉपर +2। सो यहाँ पर 29 रहना चाहिए पर 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है करके ये 8 हो जाता है। तो F6 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो 5 ऑर्बिटल में 5 और अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी पेयरिंग होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो EG में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। सो 6 लिगैंड इट मीन्स ऑक्टाहेड्रल। 6 लिगैंड इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। एंड लिगैंड F इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग लिगैंड सो इट इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और लिगैंड फ्लोरीन जो है हाई स्पिन वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड नहीं है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तभी बनता है जब वीक फील्ड लिगैंड रहता है। फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगैंड है
वो वीक फील्ड लिगैंड है करके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो के कॉपर I2 के कॉपर L2 कॉम्प्लेक्स बाइडेंटल लिगैंड है। इसका मतलब ये है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो ये जो पोटेशियम कॉपर डाई लिगैंड इसमें ये यूरिया जो है एथिलीन डायमीन बाइडेंटल लिगैंड है। यहाँ पे ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और स्पिन लो स्पिन है। ओके, इतनी कॉपर F6 में F जो है वो वीक फील्ड लिगैंड है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो इसीलिए ये केतु कॉपर F6 ऑक्टाहेड्रल है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो आंसर है 113 का 1। 113 का आंसर है 1 विच इज ये केतु कॉपर F6 ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि F6 है तो मतलब ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। और ये F है, F जो है फ्लोरीन वो वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड में जब तक पाँचों ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन भरता नहीं तब तक पेयर होता नहीं। जब पाँचों ऑर्बिटल में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तभी पेयरिंग होगा। तो ये कॉपर फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगैंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। पोटेशियम कॉपर L2 दो यहाँ पे ये स्क्वायर प्लेनर फॉर्म करता है क्योंकि ये बाइडेंटल लिगैंड है इथिलीन डायमीन। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। सो आंसर इज 1।